वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 12 फरवरी 2026 और 12 फरवरी 2026 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का उद्घाटन 16 फरवरी को। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक और चंद्रयान 4 मिशन के लिए इसरो द्वारा चुना गया लैंडिंग स्थल का नाम, इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ में। डेली आपको सुबह ये 8 बजे करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती है। जो भी साथी बैंक, यूपीएससी, एसएसजीडी, आरएएस, रेलवे, फर्स्ट ग्रेड, एसआई एग्जाम, यूआरओ, वनपाल, एलडीसी, कोई भी एग्जाम हो, उन सभी एग्जाम के लिए डेली आपको ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती रहेगी। तो सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हमने 11 फरवरी को क्या पढ़ा, देखिए। जैविक उत्पादों के लिए विश्व के अग्रणी व्यापार मेले बायोफेज 2026 में भारत को कौन सा सम्मान मिला, कंट्री ऑफ द ईयर। सेफ अंडर 19 महिला चैंपियनशिप 2026 के फाइनल में भारत ने किस देश को हराया, बांग्लादेश को। भारत की स्टार निशानेबाज मनु भाकर ने नई दिल्ली में आयोजित एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2026 में किस स्पर्धा में रजत पदक जीता, 25 मीटर पिस्टल में। बॉक्सम एलीट इंटरनेशनल 2026 में भारत ने कुल कितने गोल्ड मेडल जीते, ये जीते हैं 9। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत का कौन सा स्थान है, 45वां। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत ने R&D खर्च के मामले में कौन सा स्थान हासिल किया, टॉप 10 में। ग्लोबल फायर 2026 के अनुसार भारत का विश्व सैन्य ताकत के अंदर कौन सी रैंक है, चौथा स्थान। भारत और नीदरलैंड ने नया हाइड्रोजन फेलोशिप प्रोग्राम कब शुरू किया, 10 फरवरी 2026 को। और पढ़ाई विद एआई नामक कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित शिक्षण कार्यक्रम किस राज्य ने शुरू किया, ये किया हिमाचल प्रदेश ने। तो ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया। ये राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स 2026 की टेस्ट सीरीज है ऑल इन वन के नाम से। इसमें डेली टेस्ट, डेली पीडीएफ, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट आपको मिलता है। तो प्रताप क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करके ये टेस्ट सीरीज आप जरूर ज्वाइन कर लेना। इसके साथ में हमने फर्स्ट ग्रेड की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है और एसआई की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज है और सीएटी की चल रही है। तो कॉम्बो आपको राजस्थान, इंडिया, इंटरनेशनल तीनों का करंट आपको एक साथ है उसके अंदर दिया जा रहा है। अब करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। 12 फरवरी 2026 सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक और शेयर। पहला प्रश्न आपके सामने, इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का उद्घाटन कौन करेंगे। तो ये लीजिए भी आपके सामने एक बड़ा, सबसे बड़ा इस के अंदर एक सम्मेलन होने जा रहा है 2026 के अंदर, क्योंकि इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 की मेजबानी अब की बार भारत कर रहा है और उसका उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। ये देखो आपके सामने तस्वीर में इसकी शुरुआत होगी 16 फरवरी को और ये होगा 20 फरवरी तक। 16 फरवरी से लेकर 20 फरवरी तक इसका आयोजन किया जाएगा। देखो, इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 16 से 20 फरवरी 2026 ग्लोबल साउथ में आयोजित होने वाला ये पहला वैश्विक एआई शिखर सम्मेलन होगा। तो ग्लोबल साउथ के अंदर ये आयोजित होने वाला पहला वैश्विक एआई शिखर सम्मेलन होगा। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों 19 फरवरी को इस सम्मेलन के अंदर शामिल होंगे। ये गजब का पॉइंट है, फ्रांस के राष्ट्रपति आएंगे इमैनुअल मैक्रों जो 19 फरवरी को इस सम्मेलन के अंदर शामिल होंगे। इस सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 16 फरवरी को किया जाएगा, क्योंकि 16 फरवरी बहुत नज़दीक आ चुकी है। तो 16 से 20 फरवरी के बीच इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट का आयोजन होगा। बाकी जब ये होगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तब इसके बारे में अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। अगला, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 के अनुसार किस देश ने एक बार फिर शीर्ष स्थान पे रहा है। तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 आई है, उसके अकॉर्डिंग सबसे टॉप पे है डेनमार्क देश। कौन सा है, डेनमार्क देश इसके अंदर सबसे टॉप पे है। तो भारत की रैंक मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। भारत यहाँ पे आ चुका है 91 नंबर पे। कौन से नंबर पे, भारत आ चुका है 91 स्थान पे। देखो अच्छे तरीके से पढ़ लेना इसको। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 शीर्ष स्थान पे है डेनमार्क। डेनमार्क ने 89 अंक के साथ 8वें वर्ष भी शीर्ष स्थान पे जगह
बनाई है। तो कितने अंक है? 89 अंक है। इसके साथ में 8वें वर्ष भी इन्होंने शीर्ष स्थान पर जगह बनाई। शीर्ष प्रदर्शन करने वाले अन्य देश, इसके अलावा आने वाले देशों में फिनलैंड है 88 अंक, सिंगापुर का है 84 अंक, न्यूजीलैंड का 81 अंक और नॉर्वे है 81 अंक शामिल। यानी कि सबसे ज़्यादा जो अंक होंगे ना वो सबसे ज़्यादा टॉप पे रहेगा। भारत का स्थान, भारत ने भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में विश्व स्तर पर 91वां स्थान प्राप्त किया है। अब भारत की निश्चित तौर से आपको रैंक याद रखनी है। कौन सा स्थान है? 91 नंबर। भारत को इस सूचकांक में 39 अंक प्राप्त हुए हैं जो 0 से 100 के पैमाने पर मापे गए, यानी कि 0 से 100 के बीच में ये मापे गए हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा 89 म्यांमार के हैं, तो ये टॉप पे आ गया। और भारत के सिर्फ 39 अंक है, तो भारत का 91वां स्थान है। इसके अलावा CPI मूल्यांकन, इस रिपोर्ट में कुल 182 देशों का मूल्यांकन किया गया। इस 2025 के अंदर सबसे टॉप यानी कि अस्थिरता और कमजोर शासन वाले और सबसे नीचे देश हैं दक्षिणी सूडान, 9 अंक है, रैंक है 181। सोमालिया है 9 अंक है, रैंक है 181। टोटल 182 देशों का मूल्यांकन किया जा चुका है। तो नीचे दक्षिणी सूडान और सोमालिया सबसे नीचे हैं। तो ये आपको याद रखना है अच्छे तरीके से। नेक्स्ट, यूनाइटेड स्टेट्स ग्रीन बिल्डिंग काउंसिलिंग USGBC और ग्रीन बिजनेस सर्टिफिकेशन इंक GBCI द्वारा 2025 की LEED लिस्ट में चीन और भारत को क्रमशः कौन सा स्थान मिला है? अब आपको पता है कल मैंने 2-3 क्वेश्चन करवाए थे, वो इंडेक्स से संबंधित थे। आज भी क्लास के अंदर आपको मैंने 2 क्वेश्चन करवाए हैं, वो भी इंडेक्स से संबंधित है। तो इसके अंदर चीन को पहला स्थान मिला है, इसमें चीन को पहला स्थान मिला है और अपने देश भारत को दूसरा स्थान मिला है। तो ये पहले यूनाइटेड स्टेट्स ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के द्वारा 2025 की आई है LEED लिस्ट आई है, उसमें चीन का पहला स्थान है और भारत का दूसरा स्थान है। तो LED लिस्ट 2025 के अंदर चीन का पहला स्थान। मेनलैंड चीन ने 1939 प्रोजेक्ट के साथ 26,645,737 ग्रोस स्क्वायर मीटर LEED सर्टिफाइड स्पेस के साथ में पहला स्थान प्राप्त किया। अब इतने सारे ये आंकड़े आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना सारा गहराई से प्रश्न नहीं आएगा, ये आपको याद रखना, बस सीधा इतना याद रखना भी पहला स्थान है इसके अंदर। भारत का है दूसरा स्थान। भारत ने 2024 के तीसरे स्थान से 2025 के अंदर दूसरा स्थान प्राप्त किया। इससे पहले 2024 में भारत तीसरे स्थान पे था, अब 2025 में दूसरा स्थान आ गया। भारत ने 611 प्रोजेक्ट्स में 512 ग्रोस स्क्वायर मीटर में LEED सर्टिफाइड स्पेस रिकॉर्ड कि यहाँ भारत वाला थोड़ा सा आपको याद रखना है, लेकिन ये चीन वाला पढ़ने की जरूरत नहीं है। भारत वाला आप थोड़ा अच्छे तरीके से इसको पढ़ लेना। सामान्य जानकारी, यह लिस्ट USGBC और GBCI द्वारा जारी की गई है। यह लिस्ट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बाहर के देशों की LEED सर्टिफिकेशन स्थिति को दर्शाती है। यानी कि जो ये लिस्ट आती है ना, ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जो बाहर के देश है उनकी सर्टिफिकेशन स्थिति के बारे में दर्शाती है। तो इसके अंदर पहला स्थान चीन का, दूसरा भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रयान 4 मिशन के लिए इसरो द्वारा चुने गए लैंडिंग स्थल का नाम क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके सामने, क्योंकि चंद्रयान 4 है जिसकी तारीख निश्चित है 2028 के अंदर इसको लॉन्च किया जाएगा। तो पूरा कार्य इस पर चल रहा है चंद्रयान 4 पे। तो इसरो द्वारा चुने गए लैंडिंग स्थल का नाम क्या है? तो वो नाम है मोन्समुटन। क्या नाम है? ऑप्शन नंबर 1 मोन्समुटन इसका नाम है, जो लैंडिंग स्थल का नाम चुना जा चुका है। तो मिशन का नाम चंद्रयान 4 मिशन अंतरिक्ष भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का आगामी चंद्र मिशन है। लैंडिंग स्थल की आधिकारिक पहचान मोन्समुटन क्षेत्र के पास की गई है, जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास में स्थित है। यानी कि जो चंद्रयान 3 गया था वो भी चंद्रमा पर दक्षिणी ध्रुव पर उसने लैंडिंग की थी, और उसी के पास में मोन्समुटन है, वो भी वहाँ पर क्या है चंद्रयान 4 के लिए लैंडिंग स्थल चुना गया है। इसरो के वैज्ञानिक ने मोन्समुटन क्षेत्र में 4 संभावित लैंडिंग स्थल है MM1, MM3, MM4, MM5 का मूल्यांकन है कि ये 4 संभावित लैंडिंग स्थल है जिनमें से किसी भी एक को चुना जा सकता है चंद्रयान 4 के लिए। उद्देश्य क्या है? यह मिशन भारत का पहला चंद्र नमूना वापसी यानी कि लूनर सैंपल रिटर्न मिशन होगा, जो चंद्रमा से नमूने लेकर पृथ्वी पर वापस लाने का लक्ष्य रखता है। और इस मिशन का प्रक्षेपण लगभग 2028 के अंदर किया जाएगा। अब लक्ष्य 2028 तक ये लॉन्च होगा, क्योंकि 2027 के अंदर तो अपना गगनयान मिशन जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सरकार ने बालिकाओं के भविष्य को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से किस योजना की शुरुआत की है? दिल्ली सरकार ने बालिकाओं के भविष्य को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से कौन सी योजना स्टार्ट की? लखपति बिटिया योजना। कौन सी है? ये देखो आपके सामने तस्वीर के अंदर, लखपति बिटिया योजना। क्योंकि कल आपको पता अपने राजस्थान में तो बजट आया था और खूब सारी नई नई योजना आ चुकी है। उसी प्रकार दिल्ली सरकार ने भी लखपति बिटिया योजना की शुरुआत कर दी। इस योजना का उद्देश्य, दिल्ली सरकार ने बालिकाओं के भविष्य को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से लखपति बिटिया योजना की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य बेटियों को जन्म से लेकर स्नातक की पढ़ाई तक वित्तीय सहायता प्रदान करना है। और ये योजना की घोषणा मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा की गई। दिल्ली की मुख्यमंत्री कौन है? रेखा गुप्ता। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थी बेटियों को 56,000 की कुल वित्तीय सहायता प्रदान की जाए। ये गजब की योजना भी अच्छे तरीके से पढ़ लेना, क्योंकि सेंटर के अंदर है 56,000 की इसके अंदर टोटल वित्तीय सहायता मिलेगी। यह राशि किस्तों के अंदर प्रदान की जाएगी, जो शिक्षा के विभिन्न चरणों के दौरान दी जाएगी। इनकी जो जन्म से लेकर स्नातक तक जो बालिकाएं हैं वो पढ़ाई करेगी ना, तो उनको क्या किस्तों के अंदर टोटल 56,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच अस्थायी रूप से कार्यरत कर्मचारियों को दोहरी सामाजिक सुरक्षा अंशदान से बचाने के उद्देश्य से किस स्थिति को समझौते पर हस्ताक्षर किए गए? अब इस प्रकार का प्रश्न छपेगा, उत्तर होगा 10 फरवरी 2026 को। इसके बीच में भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में अस्थायी रूप से कार्यरत कर्मचारियों को दोहरी सामाजिक सुरक्षा अंशदान से बचाने के लिए समझौता हुआ है 10 फरवरी 2026 को। तो यह समझौता अस्थायी रूप से कार्यरत कर्मचारी है जितने भी, उनको दोहरी सामाजिक सुरक्षा अंशदान से बचाने के लिए किया गया। दोनों देशों के कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में 2 बार योगदान देने से बचाना है। और समझौता 10 फरवरी 2026 को नई दिल्ली में किया गया। इस समझौते पर विक्रम मिस्त्री भारत के प्रतिनिधि और लिंडी कैमरन जो यूके की प्रतिनिधि है, उन दोनों के बीच में समझौता हुआ। और इसी के साथ यह समझौता भारत यूके व्यापक आर्थिक व्यापार समझौते का हिस्सा माना गया। ये भी पॉइंट पढ़ लेना, सीधा एग्जाम के अंदर छप जाएगा, क्योंकि समझौता लगभग निश्चित तौर से एक आधा प्रश्न आरपीसी उठा के देती है। केरल के पश्चिमी घाट क्षेत्र में हाल ही में किस नई ड्रैगन फ्लाई प्रजाति का औपचारिक वर्णन किया गया? बस ये तो आपको याद रखना है, क्योंकि केरल के अंदर पश्चिमी घाट में एक नई प्रजाति की खोज हुई है जिसका नाम है लिरियोथेमिस केरलेंसिस। क्या है? लिरियोथेमिस केरलेंसिस इसका नाम है, जो इस नई प्रजाति की खोज हुई है। कहाँ पे? केरल के अंदर। तो नई प्रजाति का नाम, नई ड्रैगन फ्लाई प्रजाति का नाम लिरियोथेमिस केरलेंसिस रखा गया है। यह प्रजाति केरल राज्य के पश्चिमी घाट क्षेत्र से खोजी गई, जो जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। बस ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। अब देखो वन लाइनर करंट। राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली प्रशिक्षण अकादमी 13 फरवरी 2026 को उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में अपना 18वां स्थापना दिवस बनाएगी। कल 13 फरवरी है और कल ये जो राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली प्रशिक्षण अकादमी है वो उत्तर प्रदेश के अंदर अपना 18वां स्थापना दिवस मनाएगी। अशोक कुमार को दिल्ली का नया मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया। ये आपको याद रखना है, अशोक कुमार को दिल्ली का नया मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया। सर्स आजीविका मेला 10 फरवरी को स्टार्ट हो गया, 26 फरवरी तक चलेगा गुरुग्राम हरियाणा में, जिसका उद्घाटन अपने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया है। तो सर्स आजीविका मेला 10 फरवरी से 26 फरवरी गुरुग्राम हरियाणा के अंदर चलेगा। तो ये वन लाइनर अच्छे तरीके से पढ़ लेना। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना, कोई लिंक, कोई नोटिफिकेशन, सब आपको टेलीग्राम पे सूचना मिलती है। पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था? ब्लैक स्वान समिट इंडिया 2026 का उद्घाटन कहाँ पे हुआ? भुवनेश्वर उड़ीसा में। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू। 79वीं संतोष ट्रॉफी के फाइनल में सर्विसेज ने किस टीम को हराया? गोवा, मणिपुर, पश्चिम बंगाल, केरल। इसका जवाब देना है। और यस्टरडे डोज अपनी क्या थी? किसने ये प्रतिपादित किया कि ग्रीष्मकाल में तिब्बत के पठार का तप्त होना भारतीय मानसून के उद्भव में भूमिका रखता है? बी कोटेश्वर ने। हेमावती और काबिनी सहायक नदियां किसकी है? कावेरी नदी की। रणजीत सागर बांध और दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना क्रमशः किन नदियों पर है? तो रणजीत सागर बांध है रावी नदी पे और दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना है चिनाब नदी पे। और विश्व के प्रमुख जैव विविधता तप्त स्थल है कौन से हैं? तप्त स्थल है सुंडालैंड, मेडागास्कर क्षेत्र और भूमध्य सागर बेसिन, ये क्षेत्र हैं। तो ये भी बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए। अब मैंने यहाँ तक लगभग इंडिया और पॉलिटिकल मैंने मुख्य आपको करवा दिए। अब आज से मैंने पॉलिटिकल आपके लिए स्टार्ट कर दी है। इंडिया की जो पॉलिटिकल है वो मैं आपके लिए डेली करवाऊंगा।
तो देखो, कौन अधिकतम समय के लिए लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में रहे थे? ये गजब के प्रश्न है। किस संविधान संशोधन ने ये निश्चित किया है कि प्रधानमंत्री को मिलाकर मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या की 15% से अधिक नहीं हो सकती? और संविधान की किस अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का राज्यवार आवंटन है उल्लेखित है? एक बार आप 3 ही क्वेश्चनों का जवाब देना, क्योंकि पॉलिटिकल मैंने आज से स्टार्ट कर दी और लगातार आपको मैं कुछ लगभग 1 महीने तक आपको ये मैं डेली पॉलिटिकल है करवाऊंगा, जिसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद है, ठीक है, ये सारे आपके मैं धीरे धीरे हैं वो कंप्लीट करवाऊंगा टॉपिक वाइज अच्छे तरीके से। तो इसे सभी साथियों के जवाब आने चाहिए, क्योंकि ये मैंने मुहिम आपके लिए स्टार्ट की है और अच्छे तरीके से आपका पॉलिटिकल है वो तैयार होता जाएगा टॉपिक। तो ये थी आज की अपनी क्लास। ये अपनी स्कूल व्याख्याता की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है। इसके अंदर आज आपको चर्चित व्यक्ति आयोजन सम्मेलन का टेस्ट आपको मिल जाएगा अच्छे तरीके से। अलग से एलडीसी की 2026 की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज है, एसआई की करंट अफेयर्स की है, सीएटी की चल रही है, ये भी आप ज्वाइन कर सकते हो अच्छे तरीके से। प्रताप क्लासेस का एप्लीकेशन है डाउनलोड करके। तो सभी साथी करेंगे वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।